लोना का अपने पति से झगड़ा हुआ वापस अपने मायके चली आई। अब लोना लगभग 12-14 साल की युवती हो गई थी। विवाहिता तो थी, लेकिन पति को छोड़कर अपने गांव में रह रही थी। एक तथाकथित छोटी जाति की थी, गरीबी में पल बढ़ रही थी, यौवन भी थोड़ा आ चुका था। ऐसे में गांव वालों की नजर खराब हो जाए तो उस समय के हिसाब से कोई संदेह वाली बात नहीं है, और हुआ भी वही। उस चमरी गांव के लोगों ने लोना के ऊपर अपनी अपनी गंदी नजर डालना शुरू कर दिया। उसी गांव में एक दबंग 11 ठाकुरों का परिवार रहता था। जिस परिवार में 11 पुरुष थे, इसलिए वह 11 ठाकुरों का परिवार कहा जाता था। उसी 11 ठाकुर खानदान से एक लड़का लोना के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने का निमंत्रण दिया, लेकिन लोना ने इनकार कर दी। लोना के मना करने से क्रोधित ठाकुर लड़के का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया कि हमें यह लड़की मना कैसे कर रही है। बात ठाकुर घराने की इज्जत की थी। फिर ठाकुर खानदान के सभी लोगों ने बारी बारी से उस लड़की को अपने दरवाजे पर नंगा कर बलात्कार किया। लोना अभी अधयुवा थी, अभी उसका यौवन पूरी तरह परिपक्व भी नहीं था। तभी उसके साथ इतनी बड़ी दरिंदगी भरी घटना घट गई। तब न ही कोई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट था, न संविधान, न ही राजा के पास ऐसी घटनाओं की सुनवाई के लिए समय। उस समय ज्यादातर राजा महाराजा भी तो छोटी जातियों की लड़की औरतों का शोषण ही करते थे। राजा ऐसी मामलों की सुनवाई करता भी था तो जीत बड़ी जातियों की होती थी। लोना की दुर्दशा पर पूरा गांव हंसता रहा। किसी ने उन 11 ठाकुरों की तरफ उंगली उठाने की सोच भी नहीं रखी। युवा अवस्था का जोश ऐसा होता ही है कि आदमी कुछ भी कर गुजरता है। लोना चाहती थी अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेना, लेकिन लोना के सामने बदला लेने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। तभी लोना दिल्ली की योगिनियों के बारे में सुनी। लोना शुरू से ही तरह तरह की कहानियां सुना करती थी। उस समय तंत्र मंत्र का प्रचार प्रसार जोरों पर था। योगियों एवं योगिनियों ने अपने प्रचार प्रसार का बहुत सारे माध्यम भी फैला दिए थे। वे योगीजन बाबा गोरखनाथ के परंपरा से आते थे। इन योगिनियों और योगियों के चलते ही संस्कृत मंत्रोच्चार की जगह शाबर मंत्रोच्चार का प्रचलन बढ़ने लगा था। तंत्र मंत्र में शाबर मंत्रोच्चार का प्रयोग होता था। यह वही समय था जब भारत में इस्लाम के सूफी मत को मानने वाले लोग अपना पैर पसार चुके थे। ये सूफी संत भी भारतीय पद्धति से मिलजुल कर एक नई पद्धति का निर्माण कर रहे थे। इसी पद्धति में आता है शाबर मंत्रोच्चार। शाबर मंत्रों की सिद्धि। कोई भी मनुष्य एक बार सिद्ध कर अपने नाम से बांध दे तो उसे सिद्ध तांत्रिक कहा जाता है, और उसके सिद्ध मंत्रों की सिद्धि अन्य कोई व्यक्ति बहुत ही आसानी से उसके नाम मात्र का स्मरण कर प्राप्त कर लेता है। उस समय तांत्रिकों का प्रचार प्रसार जोरों से था। लोना चमारिन ने दिल्ली की योगिनियों के बारे में सुना कि वे तंत्र विद्या में अभूतपूर्व गति रखती हैं। लोना को दिल्ली की योगिनियों की कहानी दिमाग में बैठ रही थी। एक दिन लोना उन योगिनियों से मिलने के लिए बिना किसी को बताए घर से दिल्ली के लिए निकल पड़ी। लोना चमारी गांव पंजाब से पैदल ही दिल्ली अपने को बचते बचाते पहुंच उन योगिनियों की तलाश पूरी कर मिली। लोना उन योगिनियों से पूछे, शबर मंत्र कैसे सिद्ध होती है? मुझे भी शबर मंत्रों को सिद्ध कर योगिनी बनना है। इतनी कम उम्र में यह लड़की इतना कठिन साधना की बात कर रही है। योगिनियों को अपने ऊपर अहंकार था। बाल्यावस्था को देखकर उन योगिनियों को लोना की पीड़ा का अनुमान नहीं था। लोना का बालपन देख योगिनियों ने कहा, तुम अभी इस लायक नहीं हो, इसलिए हम लोग तुम्हें इन मंत्रों के बारे में नहीं बता सकती। तब लोना ने कहा, मुझे अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए तांत्रिक विद्या की सिद्धि प्राप्त करनी ही है। फिर भी योगिनियों ने तंत्र विद्या देने से मना कर दी। तब लोना उन योगिनियों से पूछी, ठीक है, आप लोग मुझे तंत्र विद्या नहीं दे सकती, तो आप लोग को यह तंत्र विद्या कहाँ से प्राप्त हुआ? आपके गुरु कौन है? लोना जिद पर अड़ी रही।